क्लास आज हमारी जीके की क्लास है जिसमें हम लेसन करने वाले हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो इसमें यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल इवेंट दे रखे हैं और उनके सन दे रखे हैं कि वो कब हुए थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बीसी और एडी का यूज़ किया गया है। तो बीसी शताब्दियों के लिए यूज़ किया जाता है, जो पुरानी जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके लिए, जैसे 19वीं शताब्दी में हुआ था या ईसा पूर्व में हुआ था, इन चीज़ों के लिए इंग्लिश में बीसी और एडी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट है अलेक्जेंडर इन्वेशन ऑन इंडिया। तो वो कब हुआ था? वो होता 326 बीसी में। ठीक है, असेशन ऑफ अशोक। तो सेकंड था आपका 273 बीसी मतलब ईसा पूर्व में। डिस्ट्रक्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल बाय मोहम्मद ऑफ गजनी। मोहम्मद ऑफ गजनी ने जो सोमनाथ मंदिर कब गिराया था? तो उसे वो हुआ था आपका तो वो हुआ था आपका 1025 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का जो फर्स्ट बैटल था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1526 में। ठीक है, फिर है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। दूसरा जो युद्ध हुआ था पानीपत का वो कब हुआ था? तो वो 1556 में हुआ था। बैटल ऑफ हल्दीघाटी। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1600 ईस्वी में। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इस्टेब्लिश कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी तो ये हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ था, और इस्टेब्लिश ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी जो हुआ था वो 1600 में हुआ था। वो नंबरिंग की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तीसरा जो युद्ध था पानीपत का वो कब हुआ था? 1761 में। ठीक है, 1761 में। इंडियन इम्यूनिटी ये हुआ था आपका ये रहा 1885 में। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ नेशनल इंडियन कांग्रेस। नेशनल इंडियन कांग्रेस कब बनी थी? सॉरी बच्चों, वो गलत हो गया था। इंडियन इम्यूनिटी वाला जो है वो 1857 में था और इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में था। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग है, उससे अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो समझ लेना। ठीक है, फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। फर्स्ट जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का वो कब हुआ था? वो हुआ था 1905 में, 1905 में। दिल्ली बिकम द कैपिटल। जो दिल्ली है वो कैपिटल कब बनी थी? वो बनी थी 1911 में, 1911 में। और चौरी चौरा आउटरेज इन यूपी। जो चौरी चौरा कांड था वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1921 में। ठीक है, दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी। जो दांडी मार्च महात्मा गांधी ने किया था वो कब किया था? ये रहा 1930 में। लास्ट आपका क्विट इंडियन मूवमेंट, ये कब हुआ था? लास्ट आपका 1942 में। तो ये मैचिंग है जो आपको अपनी कॉपी में करनी है। इसके बाद हम एक लेसन और करेंगे। इस लेसन का नाम है आपका ट्रेडिशनल फेस्टिवल एंड फेयर्स। मतलब जो फेस्टिवल्स और फेयर्स मतलब मेलों के बारे में हम पढ़ेंगे जो ट्रेडिशनल होते हैं। इंडिया हैज़ दिस ट्रेडिशनल ऑफ फेस्टिवल्स एंड फेयर्स। जो इंडिया में बहुत सारे तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं और बहुत सारे तरह के मेले भी लगते हैं। तो उसमें से कुछ आपको दे रखे हैं। फाइंड आउट इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट वन डिस्क्रिप्शन हेयर। तो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर रखा है और उसके हिसाब से आपको पता करना है कि किस फेयर या किस फेस्टिवल की बात हो रही है। द फेस्टिवल इज़ हेल्ड एट द दरगाह ऑफ द सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एट अजमेर। तो ये जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है अजमेर में। जो सूफी संत है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनकी मज़ार पे मनाया जाता है। इट इज़ सेड दैट द विशेज़ ऑफ दोज हु प्रेयर हेयर आर ऑलवेज ग्रांटेड। तो ये माना जाता है कि जो भी इस मज़ार पे दुआ मांगते हैं, जो भी कुछ मांगते हैं वो पूरी होती है। पीपल ऑफ ऑल फेथ अटेंड दिस फेस्टिवल। और हर तरह के लोग, हर तरह के रिलीजन के लोग, चाहे वो किसी भी रिलीजन के, वो यहाँ पे आते हैं और मन्नतें मांगते हैं और चादर चढ़ाते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ फूड आर कुक्ड स्पेशल प्रेयर। बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ खाना बनाया जाता है, लोगों को बांटा जाता है उस टाइम पे जब ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ऑफर्ड एंड क्वालिस सॉन्ग ऑन द लॉर्ड। और बहुत सारे तरह की कवाली गाई जाती है इनके लिए, सूफी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे इनके लिए। तो इसका नाम है उरूज़ अजमेर शरीफ। ठीक है, एवरी ईयर इन फेबररी गोवा सेलिब्रेट दिस कलरफुल फेस्टिवल। तो बताया हर साल गोवा में फेबररी के मंथ में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। पैरेडेज आर टेकन आउट। अ किंग ऑफ फुल किंग मोमो इज इलेक्टेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द फेस्टिवल। देयर इज़ अ मच रिवेरली डांसिंग एंड सिंगिंग। और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाया जाता है और जो बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है, इसमें डांसिंग, सिंगिंग, हर तरह की चीज़ों को किया जाता है। तो इसे कहते हैं कार्निवल। हेल्ड इन अ टेम्पल टाउन वेयर वन कैन फाइंड द ओनली टेम्पल ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। तो ये एक लौता टेम्पल है लॉर्ड ब्रह्मा का। दिस फेयर इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट कैमल फेयर इन द वर्ल्ड। और इसमें ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कैमल फेयर है, मतलब ऊँटों का जो सबसे बड़ा मेला है वो यहीं लगता है। कैटल एंड हॉर्सेज आर ऑल्सो ट्रेड। और बहुत सारे तरह के और भी जानवर इसमें आते हैं।
Many events like tug of water take place. There are many food stalls too. People have a lot of fun making merry. और इसमें बहुत बड़ा मेला लगता है, खाने पीने की चीज़ें, बहुत सारे तरह के स्टॉल्स और बहुत सारी तरह की चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो इसे कहते हैं पुष्कर मेला। क्या नाम है इसका? पुष्कर मेला नाम है इसका। इट इज़ अ मॉन्स्टिक फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ गुरु। तो ये तिब्बत में मनाया जाने वाला बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है और ये जो वहाँ के गुरु थे पद्म संभावदेव, उनकी याद में मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की चीज़ें इस फेस्टिवल में की जाती है। तो इस फेस्टिवल का नाम है हिम्स फेस्टिवल। इसके बाद अभी हम एक लेसन और करेंगे। तो इस लेसन का नाम है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब राष्ट्रपति जो इंडिया के अभी तक रहे हैं। तो इसमें बोला टिल डेट, अभी तक के जितने भी प्रेसिडेंट हैं वो उनके बारे में आपको बताया गया। लेकिन इसमें 2012 तक के हैं प्रेसिडेंट, लेकिन हम उसके अब क्योंकि 2021 चल रहा है तो अब प्रेसिडेंट चेंज हो गए हैं, तो हम उनका नाम भी इसमें लिखेंगे, आपको लिखना है। और ये आपको खुद लिखना है कि अभी के प्रेसिडेंट कौन है हमारे और उनका टाइम पीरियड कब से कब तक का रहा है। 2012 के बाद के प्रेसिडेंट के नाम आपको खुद लिखने हैं, ये आपका काम है। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो 1950 से 1962 तक था। डेट, मंथ और ईयर आपको दिखा रखा है। सेकंड है आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका था 1962 से 1967 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक। वीवी गिरी का था 1969 से 1974 तक। फ़खरुद्दीन अली अहमद का था 1974 से 1977। नीलम संजीवा रेड्डी का था 1977 से 1982। ज्ञानी जेल सिंह का था 1982 से 1987। आर वेंकटेश रमन का था 1987 से 1982। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इसमें 1992 से 1997 तक। के आर नारायण 1997 से 2002 तक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक। प्रतिभा पाटिल जी का 2007 से 2012। और लास्ट जो दिखा रखा है यहाँ पे प्रणब मुखर्जी जी का 2012 से, और जब का ये बुक पुरानी छपी हुई है तो तब तक का था, लेकिन अभी चेंज हो गए हैं। तो ये दोनों प्रेसिडेंट जो भी अभी के जो प्रेसिडेंट रहे हैं वो आपको खुद ही बताना है, ठीक है। और इसमें जो प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है, जो भी मतलब टाइम पीरियड होता है, वो 5 साल का होता है सबका, हर प्रेसिडेंट का। इसमें आपको इसमें उनका नाम भी लिखने को आ सकता है, उनका टाइम पीरियड भी लिखने के लिए आ सकता है। तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा कि कौन से प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड कितने दिन का है, ठीक है। अब ये लास्ट लेसन हम कर रहे हैं जिसका नाम है फेमस इंडियन। यहाँ पे कुछ इंडियन पर्सनैलिटीज़ के बारे में दे रखा है जो कि बहुत फेमस हैं। उनके क्लूज़ को पढ़ के आपको उनका पता करना है। ही वॉज अ ग्रेट पोइट एंड राइटर, ये बहुत ही अच्छे कवि और राइटर थे। ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू विन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, तो ये फर्स्ट एशियन थे जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था। हिज निक नेम्ड एज गुरुदेव, इनका जो निक नेम था वो गुरुदेव था। तो वो कौन है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। शी इज़ द फेमस प्लेबैक सिंगर ऑफ इंडिया, ये फेमस प्लेबैक सिंगर हैं। शी इज़ नोन एज द मेलोडी क्वीन, इन्हें मेलोडी क्वीन भी कहा जाता है क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। ही वॉज अवॉर्डेड द इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। तो ये हैं लता मंगेशकर। ही वॉज बॉर्न इन तमिलनाडु इन 1888, तो ये जो तमिलनाडु में पैदा हुए थे ये। ही वॉज एन इंडियन फिजिक्स हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ ऑफ फिजिक्स इन 1930, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स में 1930 में। फॉर हिज वर्क ऑन द, इनके काम के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1993 में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इनका नाम है सीवी रमन। शी विन द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इन 1979, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था नोबेल पीस प्राइज़ मिला था इन्हें 1979 में, ठीक है। ठीक है, इनका जो रियल नेम है थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो इसलिए हम इनका मदर टेरेसा ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप मदर टेरेसा याद करें। शी फाउंड मिशनरीज ऑफ चैरिटी टू टेक केयर ऑफ द पुअर एंड ओल्ड पीपल, ये बहुत गरीबों के लिए इन्होंने बहुत काम किया है और पुअर पीपल्स के लिए बहुत काम किया है। तो इनका जो असल नाम है जिस नाम से सब जानते हैं इन्हें वो है मदर टेरेसा। ही इज़ द फेमस इकनॉमिस्ट ऑफ इंडिया, ये फेमस इकनॉमिस्ट हैं। ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू विन द नोबेल प्राइज़, ये भी फर्स्ट एशियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर इकनॉमिक्स के लिए, और इनका नाम है अमर्त्य सेन। तो ये सारे लेसन हैं जो आपको कॉपी में करने हैं। फोटो कॉपी किसी भी लेसन में नहीं होनी है, सारे लेसन आपको कॉपी में करने हैं और PDF बना के सेंड करना है और काम कंप्लीट रखना है क्योंकि कभी भी स्कूल खुल सकते हैं तो फिर आप क्लास में आते हो तो आपका काम कंप्लीट नहीं रहता है। तो ये सारा काम आप लोग कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, बाय।